हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी स्टडी मेरा चैनल। मैं आज के इस सेशन में कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन को हमने एसएससी तथा बैंक के प्रीवियस सेट से लिए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइड का उदाहरण नहीं है? इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइड का उदाहरण नहीं है? मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, प्रोजेक्टर होगा, कीबोर्ड होगा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइड है। इसमें आउटपुट डिवाइड का उदाहरण नहीं है, यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइड है। अब हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइड और आउटपुट डिवाइड कौन कौन से हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइड कौन कौन से हैं। इनपुट जो यूजर से कंप्यूटर को सूचना पहुंचाने का माध्यम होते हैं, उनको इनपुट डिवाइड कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर हो गया, ग्राफिक तथा माइक्रोफोन हो गया। ये सभी कौन से हैं? इनपुट डिवाइड है। कभी कभी इन सभी का उदाहरण दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइड का एग्जाम्पल नहीं है। इसी तरह आउटपुट डिवाइड भी हो गया, मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, प्लॉटर होगा, प्रोजेक्टर होगा। ये सभी आउटपुट डिवाइड के अंतर्गत आते हैं। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? प्लॉटर का प्रकार नहीं है ड्रम पेन प्लॉटर, प्लेट बेड प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर। जैसे जिसमें प्लेट में अंतर है ना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि ये प्लॉटर का प्रकार नहीं है। दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर तथा फ्लैट बेड प्लॉटर। और अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है? प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि वीडियो प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर, एक और प्रोजेक्टर होता है। ये सभी प्रोजेक्टर के प्रकार होते हैं, बट ग्रे स्केल प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ग्रे स्केल प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, वे कौन से डिवाइड कहलाते हैं? अभी हमने बताया कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, आउटपुट डिवाइड कहलाते हैं। कौन सी डिवाइड? आउटपुट डिवाइड। और अगला क्वेश्चन, एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा आउटपुट डिवाइड है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। वे क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है, प्लॉटर कहलाता है, प्रोजेक्टर। जो टीवी जैसे आकार का होता है, कौन सा होता है? जैसे हम जानते हैं कि मॉनिटर सबसे बड़ा होता है, जो टीवी जैसे आकार का चौकोर होता है या आयताकार होता है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइड है जो क्या करता है? जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम जानते हैं कि जो प्रिंटर होता है और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहे किसी भी पेज को जो सॉफ्ट होती है उसको हार्ड में चेंज कर लेता है। जिसका राइट जवाब होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर वह कौन से मॉनिटर होते हैं जो RGB रेड, ग्रीन तथा ब्लू विकिरण के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं? जैसे हम जानते हैं मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं जो RGB विकिरणों जैसे होते हैं, जैसे विकिरण को समायोजन के रूप में काम करते हैं। कौन सा मॉनिटर है? मोनोक्रोम मॉनिटर है, कलर मॉनिटर है, ग्रे स्केल मॉनिटर है, फ्लैट पैनल मॉनिटर है। जिसका राइट जवाब होगा ग्रे स्केल मॉनिटर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक ऑफलाइन डिवाइड है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है तथा कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। कौन सा है? प्लॉटर है, प्रिंटर है, ड्रम है, प्रोजेक्टर है। कौन सा है? जिसका राइट जवाब होगा कलर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ड्रम। इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर होगा। कागज पर कौन छापने का काम करता है? प्रिंटर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मोनोक्रोम शब्द दो शब्द से मोनो तथा क्रोम से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं। मोनो का मतलब होता है फर्स्ट एक, यानी उसको हिंदी भाषा में बोलते हैं, साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, इसलिए सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइड का एग्जाम्पल नहीं है? अभी हमने वहाँ इनपुट डिवाइड की बात की थी, अब यहाँ आउटपुट डिवाइड का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कीबोर्ड, ये आउटपुट डिवाइड नहीं है, ये इनपुट डिवाइड है। ठीक, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइड है जो आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। प्लॉटर को ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, रेखा चित्र होगा, उपरोक्त सभी। जिसका जवाब होगा अभी हम बताए हैं कि जो प्लॉटर क्या काम करता है, चार्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, रेखा चित्र हो गया, इनको प्रिंट करने का कार्य करता है, प्लॉटर के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मॉनिटर का आउटपुट ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित होता है? इनमें से कौन सा आउटपुट ब्लैक एवं वाइट के रूप में प्रदर्शित होता है? कौन सा होता है? मोनोक्रोम होता है, ग्रे स्केल होता है, रंगीन प्लॉटर मॉनिटर होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है। जिसका राइट जवाब होगा, कौन सा राइट जवाब होगा? मोनोक्रोम होता है, ब्लैक एंड वाइट के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे पहले टीवी आती थी, इसी प्रकार। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक का क्वेश्चन है। LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, CRT का फुल फॉर्म होता है। CRT कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब CRT का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और आगे देखते हैं, CRT तकनीक के स्थान पर किस तकनीक को विकसित किया गया था जिनका प्रयोग डिस्प्ले बनाने में किया गया है? जैसे हम जानते हैं कि डिस्प्ले भी कई प्रकार के, CRT, ग्रे स्केल, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे में क्वेश्चन पूछा है कि CRT तकनीक के स्थान पर किस तकनीक को विकसित किया गया था जिसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने में किया जाता था? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनोक्रोम। इसका उपयोग डिस्प्ले बनाने में किया गया था, फर्स्ट वर्जन है। अब तो नए नए तकनीकी कलर एंड HD मॉनिटर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, किस तकनीक में केमिकल में व गैस को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने के लिए किया जाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है किस तकनीक में केमिकल व गैस को एक प्लेट में रखकर इसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने में किया गया है? जिसका राइट आंसर होगा फ्लैट पैनल डिस्प्ले में किया गया है, केमिकल व गैस का उपयोग किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, डॉट पिच को तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। किस तकनीक के नाम से जाना जाता है? मापन तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी डॉट पिच को किस नाम से भी जाना जाता है? मापन तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने SSC का क्वेश्चन सेलेक्ट किया। और अगला क्वेश्चन, वे डिवाइस जो हमारे निर्देश या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये अभी हमने फर्स्ट में ही बता दिया कि इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। जैसे इसमें CPU है, कभी कभी CPU का पूछ लेता है, कभी CU का पूछ लेता है, कंट्रोल यूनिट, MU का मेन कंट्रोल यूनिट भी होता है। इसी तरह होते हैं, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? जैसे कि इसमें AU होता है, ALU होता है, MU होता है। इसका राइट जवाब होगा जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगला क्वेश्चन, CU का पूरा नाम क्या है? CU का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। कौन सा है? कंट्रोल यूनिट CU का फुल फॉर्म है। और अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाएं, आंकड़े एवं निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है उसे क्या कहते हैं?
कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ सभी सूचनाओं, आंकड़ों एवं निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। और आगे अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अंक गणित क्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तकनीकी क्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन किस भाग से की जाती है? किस भाग से की जाती है? ALU से की जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइड इनपुट डिवाइड नहीं है? काफ़ी बार पूछा गया। जैसे कि जानते हैं कि प्लॉटर एक कौन सा डिवाइड है? आउटपुट डिवाइड है, जिसमें इनपुट डिवाइड की बात की गई है। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइड है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे एक से अधिक फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है जब वह कहलाता है, एक से अधिक, जैसे कि हम जानते हैं कि एक से अधिक फ्लिप फ्लॉप का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैसे सबसे अच्छा यूनिट कौन सा है जो स्टोरेज के इंटरनल डिवाइड को सपोर्ट करता है? बिट्स, बाइट्स, हार्ड क्लॉक साइकिल्स, जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट जो है सबसे अच्छा यूनिट डिवाइड है जो स्टोरेज है जो इंटरनल डिवाइड को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, अलग अलग रीड राइट हेड का उपयोग किस मेमोरी स्कीम के लिए किया जाता है? अलग अलग रीड राइट हेड का उपयोग किस मेमोरी के लिए किया जाता है? नॉन ऑफ दीज, न कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में, न कि सेकेंशियल एक्सेस मेमोरी में, या ना डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में, जिसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन को अलाउ करने के लिए जिस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। ऑपरेशन को अलाउ करने के लिए शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे क्वेश्चन, इसमें सबसे अधिक तेज़ गति से एक्सेस करने का डिवाइड कौन सा है? इसमें से सबसे अधिक तेज़ गति को एक्सेस करने के लिए कौन सा है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। कौन सा है? सेमीकंडक्टर मेमोरी सबसे अधिक गति को तेज करने के लिए डिवाइड का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मेमोरी है? डायनेमिक, स्टैटिक्स, बबल्स, उपरोक्त में दोनों, और जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। और आगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइड है? रीड ओनली मेमोरी डिवाइड कौन सा है? CD रोम रीड ओनली मेमोरी है। C रैम, D रैम, SS रैम, ये सभी रैम के प्रकार होते हैं, रोम के सॉरी। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और अगला क्वेश्चन, एक ही समय में एक से अधिक यूजर को प्रोग्राम रन कराने में कौन मदद करता है? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर होगा मल्टी यूजर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग एक ही समय में एक से अधिक निम्नलिखित में से किसको सपोर्ट करता है? प्रोसेस को, यूजर को, हैंडवेयर को, हार्डवेयर को, उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस को। मल्टी प्रोग्रामिंग एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, प्रिम्पटिव एंड कंपैरेटिव दोनों प्रकार हैं, किसके हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग के, मल्टीटास्किंग के, मल्टी यूजर के, जिसका राइट आंसर होगा मल्टी प्रोग्रामिंग के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मैसेनिटोस तथा कंप्यूटर किस प्रकार का मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है? मैसेनिटोस कंप्यूटर किस प्रकार का मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है? प्री एम्परेटिव, को ऑपरेटिव, मल्टी प्रोग्रामिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर होगा को ऑपरेटिव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है? बैच प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टॉप मैनेजमेंट तथा वर्चुअल स्टोरेज, जिसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैच प्रोसेसिंग, इसका राइट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी रिसोर्स को अलग समय के रूप में अलग अलग प्रोग्राम में बांटा जाए तो वह क्या कहलाता है? जैसे बता चुके हैं कि टाइम शेयरिंग कहा जाता है इसे, अलग अलग बांटने को।
अगला क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग का सिद्धांत है। टाइम शेयरिंग का सिद्धांत क्या है? एक से अधिक यूजर डायरेक्ट कंप्यूटर से डाटा आदान प्रदान कर सकते हैं एवं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट जवाब, टाइम शेयरिंग का मतलब भी कभी कभी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, डाट यूनिक्स किस प्रकार का मल्टीटास्किंग उपयोग करता है? प्रीएम्परेटिव, कोऑपरेटिव, मल्टी प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा प्री इम्परेटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, जब डाटा एक साथ ग्रुप में प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है? जब डाटा एक साथ ग्रुप में प्रोसेस करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा यूनिक्स। यूनिक्स किसमें? यूनिक्स सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूजर जो है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर केंद्रित होता है जिसमें कुछ समय निर्धारित होता है, वह समय क्या कहलाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है टाइम लाइसेंस। अगला क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो यूजर सेंट्रल सिस्टम से आदान प्रदान करता है वह कहलाता है इंटरेक्टिव। कौन सा? इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग तथा कन्वर्जन कंप्यूटिंग तथा ए एंड बी नॉन ऑफ दी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बूटिंग प्रोसेस का एक्सटेंशन नेम क्या है? बूटिंग प्रोसेस का एक्सटेंशन नाम है CONFIC.SYS। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, command.com फाइल एक प्रोग्राम फाइल है, हिडन फाइल है, एक्सक्लूटिव फाइल है। जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सक्लूटिव फाइल है। कौन सा है? एक्सक्लूटिव फाइल। अगला क्वेश्चन, हिडन फाइल है। हिडन फाइल क्या है? उपरोक्त में से दोनों। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बूटिंग प्रोसेस रन करता है, किस में रन करता है? को फाइल SYS फाइल में। इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बूटिंग प्रोसेस में कौन सी फाइल हार्डवेयर को चेक करती है? बूटिंग प्रोसेस में कौन सी फाइल हार्डवेयर को चेक करती है? कॉमन फाइल और कॉन्फाइल। इसका राइट आंसर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, MICR में सी का पूरा नाम क्या है? इसका MICR में सी का पूरा नाम क्या है? जिसका राइट जवाब होगा सी का पूरा नाम है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, किस बटन में पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? किस बटन में हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? एंड में, स्टार्ट में, टर्न ऑफ में, रिस्टोर में। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड मेनू में। अगला क्वेश्चन, CD से आप क्या समझते हैं? कम्पैक्ट डिस्क से आप क्या समझते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। जिसका राइट आंसर होगा पढ़ लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका जो जवाब है ना स्टार्ट मेनू होगा। कौन सा होगा? स्टार्ट मेनू से, यानी किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? स्टार्ट मेनू में। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इसे बता चुके हैं। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे का प्रयोग करते हैं? कीबोर्ड, माउस, ये तो इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े या सकने वाले इन इक्विपमेंट को, यानी उपकरण को डिजिग्नेट करने वाला टर्म है। कौन सा टर्म है? डेजिग्नेट करने वाला टर्म है डिजिटल डिवाइड है, सिस्टम एंड ऑन है, डिस्क पैक है, पेरिफेरल डिवाइड है। जिसका राइट आंसर कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्टम एंड ऑन जो कौन सा है, इक्विपमेंट ऑफ डिजिग्नेट करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं, जिसका राइट आंसर होगा मेल बॉक्स। अगला क्वेश्चन, लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट डाटा को क्या कहा जाता है। इसमें ग्राफ के माध्यम से हम समझ भी सकते हैं और इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम को एक सेट है, कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने एवं अधिक क्षमता से कार्य करने में सहायता करता है, जिसे क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करे, इनके लिए कुंजी दबानी पड़ती है। कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है, शिफ्ट, एरो लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक। नंबर पैड के लिए कौन सा, नम लॉक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यह प्लॉटर है, ठीक ना, और अंक देते हैं। आप प्लॉटर के बारे में थोड़ी विस्तार से डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्या होता है, इनकी खोज कब हुई थी, इनके आविष्कारक कौन है। जैसे प्लॉटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, प्लॉटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इनका आविष्कार रेमिंग्टन रैंड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कब किया गया था, 1953 में किया गया था। इसका विकसित 1953 में किया गया। खोज तो काफ़ी समय पहले हो गई थी, 1861 के करीब, बट इसका आविष्कार जैसे जैसे बढ़ता गया 1953 में ये पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। अगला क्वेश्चन, प्लॉटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग तकनीकी ड्रैगन कीवर्ड से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से ए एंड बी, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और बी इसका राइट आंसर होगा। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बता सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रम पेन प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर होता है जिनकी आकृति बनाने के लिए का प्रयोग किया जाता है, फाइबर ट्रैक पेन, इसका राइट भी होगा, फाइबर ट्रैक पेन का उपयोग किया जाता है। अगला, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है, प्लॉटर का प्रकार कौन सा नहीं है, प्लेन ब्लड प्लॉटर, ड्रम पेन प्लॉटर इसका प्लॉटर का प्रकार नहीं है। अगला दोस्तों, अगर एक वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप इसी तरह अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर।